नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में बने 23 नए तहसीलों के बारे में पढ़ाने वाला हूं। साथ में आपको बताऊंगा कि 23 नए तहसील बनने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैप और ट्रिक के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको याद करवा दूंगा। अगर आपको ये PDF चाहिए इस क्लास का तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और अजय साहू ऑन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे मेनू में जाएंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा। ये PDF मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा। चलिए, आज दीपावली है तो आप सभी को हमारे पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस अवसर पर हम एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पे 25% का ऑफ दे रहे हैं और आज इसका लास्ट डेट है 14 नवंबर रात को 12 बजे। इस ऑफ़र का लास्ट डेट है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो आप बता दीजिएगा। और जो भी ऑफ़र या जो भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं वो हमारे टेलीग्राम, हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन ये सब आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आप CGPC प्री या CG वैपम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा सिर्फ 5,500 रुपये में, और ये सिर्फ 14 तारीख आज तक ही मिलेगा। 25% का ऑफ है। आपको क्या करना है, सिंपली कोर्स को ओपन करना है और एक कूपन कोड दिखेगा दिवाली 25 के नाम से, उसको अप्लाई करेंगे। जब आप इस कूपन को अप्लाई करेंगे तो कोई सा भी कोर्स जो आप लेना चाह रहे हैं उस का जो मूल्य है वो 25% कम हो जाएगा। तो अगर आप CGPC प्री वैपम या फिर ACF की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब पैकेज आपको मिल जाएगा। इस पैकेज में लैंग्वेज का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ऐसा बनाया गया कि ये वीडियो काम आएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट जाके कोर्स को ओपन करिए और डेमो वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ये सही है या नहीं है। और इस कोर्स का फ़ायदा क्या है कि आप कोई भी समय ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी समय आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स हम रिकॉर्डेड बनाते हैं, रिकॉर्ड करके वीडियो डालते हैं और एप्लीकेशन में डाल देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप 24 घंटे कभी भी वीडियो कोई सा भी देख सकते हैं। अगर आपके एरिया में नेटवर्क का इशू है तो आप वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं और वीडियो को आप जितनी बार चाहे देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट चैट से पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन में चैट का एक ऑप्शन होता है, या हम टेलीग्राम सपोर्ट देते हैं, टेलीग्राम से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज खरीदना है, जैसे CGGS का अलग खरीदना है, एप्टीट्यूड का अलग खरीदना है, या आपको इंडियन ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट का अलग खरीदना है, तो आप सिंपली जाएंगे एप्लीकेशन में, एक स्टोर का सेक्शन बना होता है, उसको क्लिक करने पे जितने भी स्टोर में हमारे कोर्सेस वो आपको नज़र आएंगे। या आप सर्च करके जैसे इंडियन ज्योग्राफी सर्च करेंगे, आपको कोर्स दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे और बाय नाउ वहीं पे कर लेंगे और कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे फ्री के साथ साथ प्रीमियम क्लासेस भी दिए जाते हैं। चलिए अब शुरू करेंगे हम आज का क्लास। तो टॉपिक जैसा कि मैंने बताया था कि 23 नए तहसीलों के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था कि 25 नए तहसील बना दिए जाएंगे। कब? 15 अगस्त को 25 नए तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। इस 25 में से 23 नए तहसीलों का गठन कर दिया गया है। देखिए, 15 अगस्त को 25 नए तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। 25 में से अभी 23 नए तहसील जो बन गया है, इसका गठन कर दिया गया है। कब किया गया? दिनांक 11/11/20। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11/11/20, 2 बार 11 है और 2 बार 20 है। 11/11/20 दिनांक 11 नवंबर 2020 को राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के बाद ये नवीन तहसील आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से प्रभावशील हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 11 नवंबर 2020 को नवीन तहसीलों का औपचारिक शुभारंभ किया। वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ हुआ। ठीक है। तो 11/11/20 को अब ये अस्तित्व में आ गए हैं। टोटल कितने जिले प्रभावित हुए? प्रभावित हुए मतलब ये जो 23 तहसील है, कौन कौन से कितने जिलों में बना? तो टोटल इस तरह से 15 जिलों में इन नए तहसीलों का गठन किया गया है। आगे मैं आपको इन 15 जिलों के बारे में, 23 तहसील कौन कौन से हैं उसके बारे में बताऊंगा। इस प्रकार अब राज्य में 23 नए तहसील बनने के बाद तहसीलों की कुल संख्या, इस तरह के क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने तहसील हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो देखिए, इससे पहले 150
तहसील था, बहुत टाइम तक तो 149 था, फिर 150वां बड़े बचेली जो दंतेवाड़ा में वो बना, अब इसके बाद फिर 23 बन गया, तो टोटल 173 कितने रह गए हैं अब? टोटल 173 छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या है वर्तमान में। कितना? 173। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम ये देखेंगे कि 15 ऐसे ज़िले जिसमें तहसील का गठन किया गया, अभी 23 तहसील बनाया गया, ये 15 ज़िले हैं कौन कौन से? तो डायरेक्ट मैं आपको नाम मैप से याद करवा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सके चीज़ों को। तो देखिए ऊपर से हम देखेंगे, अगर आप सरगुजा संभाग में आएंगे तो सिंपली अगर संभाग से कंपेयर करके याद रखिएगा, एकदम से याद हो जाएगा। सरगुजा संभाग में सभी है ना, जो टोटल 5 ज़िले हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, ये सब के सब, ठीक है। तो ऊपर अब जाएंगे तो सभी है। अब नीचे यहाँ पे आएंगे तो मुंगेली और बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है। ये आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही नहीं है बिलासपुर संभाग में, और आपका ये रायगढ़ नहीं है। अब हम दुर्ग संभाग में आएंगे तो दुर्ग संभाग में दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव, रायपुर संभाग में रायपुर और धमतरी, और बस्तर संभाग में सिर्फ एक सुकमा। तो ऐसे मैप से याद रखेंगे तो आराम से 15 का 15 याद हो जाएगा, ठीक है। ये 15 का 15 मैंने लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और रिवाइज मैं आपको करवाता हूँ। हमने देख लिए 15 ज़िले, अब थोड़ा सा हम ट्रिक से याद रखेंगे कि कैसे याद रखेंगे। तो मैंने आपको बताया सरगुजा संभाग के सभी 5 जिला आपको याद रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया हुआ है, सरगुजा संभाग, ये सभी ज़िले आपको याद रखने हैं, सबके सब है। सरगुजा संभाग में 5 ज़िले और 5 के 5 में नए तहसील बने हैं। बिलासपुर संभाग में 4, अगर आप गौरेला पेंड्रा मरवाही को और रायगढ़ को छोड़ दें। बिलासपुर में टोटल 6 जिले हैं, पहले 5 था, फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही जब बना तो 6 हो गया। तो 6 में से आपको 4 याद रखना है। क्या याद नहीं रखना है? गौरेला पेंड्रा मरवाही नहीं है और रायगढ़ नहीं है। उसके बाद अगर देखेंगे तो मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, इस 4 में प्रभाव हुआ है। फिर दुर्ग संभाग में आते हैं तो दुर्ग संभाग में देखिए ऊपर के ये दोनों छोड़ देना है आपको, ऊपर के दोनों छोड़ देना है, और आपको याद रखना है राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद। अब इधर आएंगे हम रायपुर संभाग में, तो रायपुर संभाग से आप रायपुर नाम याद रख लेना, और रायपुर के जस्ट नीचे धमतरी आप याद रख लेना। और बस्तर में सिर्फ एक है, तो ये तो बहुत आसान है, सबसे नीचे आप जाएंगे बस्तर में तो यहाँ पे सुकमा है ना। तो अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे? 5 4 3 2 1, ऊपर से नीचे आएंगे, है ना। सरगुजा में 5 जिले, बिलासपुर में 4 जिले, दुर्ग में 3 जिले, और रायपुर में 2 जिले, और बस्तर में 1 जिले। देखिए 5 4 3 2 1 टोटल अगर आप करते हैं तो कितना होता है? 5 4 3 2 1 15 जिले। तो इस तरह से ये 15 जिले जिसमें नए तहसील का गठन किया गया। अब यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि अभी जो हाल ही में 23 नए तहसील बने, उसमें से किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिला प्रभावित हुआ है? सबसे ज़्यादा जिला कौन से संभाग है जहाँ पे तहसीलों का गठन किया गया? तो सर्वाधिक कौन से संभाग में इफेक्ट पड़ा है? सरगुजा संभाग, 5 के 5 जिलों में नया तहसील बना है, और सबसे कम बस्तर, सिर्फ 1 सुकमा में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 5 4 3 2 1, ऊपर से नीचे आएंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे किस संभाग में कितने नए तहसील बने हैं, ठीक है। हमने पहले ये देखा कि किस संभाग के कौन से ज़िले में तहसील बना है, तो टोटल 15। अब हम देखेंगे किस संभाग में कितने तहसील बने। कुल 23 तहसील बने हैं 15 जिलों में, तो कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा? पूछा जा सकता है कि किस संभाग में सबसे ज़्यादा तहसील बनाया गया, जब 23 तहसील अभी हाल में बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा, बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अभी हम संभाग की बात करें, जिला मत इसको कंसिडर करिएगा, अभी हम बात करें संभाग की। तो बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा 9 तहसील बना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोरबा में 2, जांजगीर चांपा में 3, बिलासपुर में 3, मुंगेली में 1, इस तरह से टोटल 3 3 6 2 8 और 1 9, और सबसे कम आपको याद रखना है बस्तर, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बता दूंगा कि जो ज़िले हैं, ज़िले के हिसाब से हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे कितना कितना बना है। टोटल 15 ज़िले मैं आपको बताया था, सब में एक एक याद रखना। अब हम ये देखेंगे कि एक से अधिक, एक से ज़्यादा तहसील कहाँ पे बना है, तो बस ये याद रखिएगा। 15 तो मैंने याद करवा दी संभाग से आपको। अब हम देखेंगे कि कितने ज़िले में कितना, तो एक को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक से अधिक है सिर्फ उसको ध्यान दीजिएगा। ऊपर से देखते हैं, ऊपर में सबसे ऊपर जाएंगे बलरामपुर, ठीक है। ऊपर में सबसे ऊपर जाएंगे बलरामपुर में 2। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो देखिए ये डायरेक्ट सीधा सीधे याद रखेंगे, बिलासपुर, जांजगीर चांपा 3 3,
ये इंपॉर्टेंट है बिलासपुर जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि सबसे अधिक तहसील वाला जिला था। इससे पहले 10 तहसील यहाँ पे थे, 10 प्लस 3 अब कितने हो गए? 13। तो 13 तहसील वाला जिला हो गया बिलासपुर, सॉरी जांजगीर चांपा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर में फिर से, पहले तो 10 था ही सबसे ज़्यादा, अब अभी भी सबसे ज़्यादा ही बना है, 3 बना है। तो इस तरह से बिलासपुर जांजगीर चांपा में 3-3। ऊपर ऊपर आप देखेंगे बलरामपुर, तो यहाँ पे देखिए बलरामपुर और कोरबा, यहाँ पे ऊपर ऊपर में 2-2, फिर यहाँ पे बिलासपुर जांजगीर चांपा यहाँ पे 3-3, और दुर्ग रायपुर डायरेक्ट याद रखना 2-2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैप में देखेंगे तो इसको एक स्लॉट बनाना है सीधा सीधा, बिलासपुर जांजगीर चांपा में स्लॉट बनाना है सीधा सीधा। ये ऊपर था इसलिए 3, ये नीचे था इसलिए 2, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो बिलासपुर जांजगीर चांपा में 3, दुर्ग रायपुर में 2, और सबसे ऊपर जो बलरामपुर था वहाँ 2 और कोरबा में 2। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जांजगीर चांपा मैंने आपको बताया कि अब सबसे सर्वाधिक तहसील वाला जिला पहले भी था और अभी भी है। नौ निर्मित तहसीलों में विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से संभाग, कौन कौन से ज़िलों में क्या इफेक्ट हुआ। अब ये जो 23 तहसील हैं, 23 के नाम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ नाम 23 के 23 हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन कुछ नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है। जैसे मुंगेली में लालपुर थाना नाम का तहसील बनाया गया है। अब जो अभी हाल ही में 23 तहसील बने, हम उसकी बात करें, इसमें से सबसे बड़ा ये है मुंगेली में लालपुर थाना नाम से तहसील, जो 23 में से ये एक है, वो सबसे बड़ा है। 93 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है और इसमें 24 पटवारी हल्का शामिल है। तो बस ये ध्यान में रखिएगा, 93 गांव, मुंगेली का लालपुर थाना सबसे बड़ा तहसील इस 23 में से, और सबसे छोटा सुकमा में गादी रास नाम से बनाया गया है, सबसे छोटा तहसील, सिर्फ 22 गाँव को शामिल किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा मुंगेली का आपका लालपुर थाना, गाँव की संख्या 93, पटवारी हल्कों की संख्या 24, और सुकमा का गादी राज तहसील सबसे छोटा, 22 कुल गांवों की संख्या। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखिएगा, सबसे बड़ा तो ये हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पर दुर्ग का भिलाई 3, ये दूसरी बड़ी, 90 गाँव को इसमें शामिल किया गया है। अब ये तहसील बनाया क्यों जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि तहसील क्यों बनाया जा रहा है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो और अच्छे से हो सके, ठीक है। गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट लोगों तक तो अपनी सेवा अच्छी से दे सकें, और हम भी गवर्नमेंट से अच्छे से कनेक्ट हो सकें, या हमें थोड़ा सा सुविधा हो। जैसे कि मैं अपने गांव की बारे में बात करूं, अभी जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं लॉकडाउन से काफ़ी टाइम से गांव में ही हूं, 1 साल हो गया। तो अभी अर्जुंदा नाम का एक तहसील बना है दुर्ग में, बालोद में अर्जुना नाम का एक तहसील बना है, जो मेरे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इससे पहले हमारा जो गांव है वो आता था गुंडरदही तहसील में, जो 20 किलोमीटर था। अब बालोद का जो अर्जुंदा नाम का तहसील बना है सिर्फ 10 किलोमीटर, उसमें अब हमारा गांव आ गया। तो हमको जब कोई भी काम पड़ेगा तो आसानी होगा, क्योंकि पास भी है और हम ज़्यादा आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे, तो इसलिए बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान स्थिति में हम बात करें तो वर्तमान की स्थिति में आपको बता देता हूँ। संभाग तो 5 है, जिला 28वां गौरेला पेंड्रा मारवाही, और तहसील यहाँ पे आपको ध्यान देना है 173, ठीक है। 150 जब था, उसमें अगर 150वां पूछा जाए तो बड़े बचेली दंतेवाड़ा में, और 173वां जो 23 नया बनाकर डेट आपको याद रखना है 11/11/2020, ठीक है। अब विकासखंड आप देखेंगे तो जब छत्तीसगढ़ बना था वहाँ से लेकर अब तक देखेंगे तो 146 का 146, देखिए तहसील जब छत्तीसगढ़ बना था तब 96 था, तो 96 से बढ़ के बहुत हो गया। अब बहुत सारे लोग विकासखंड और तहसील में कंफ्यूज होंगे कि 173 कौन सा था, विकासखंड था या तहसील था, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि विकासखंड का कभी विकास हुआ ही नहीं, विकास खंड से आप याद रखेंगे विकास शब्द, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ बना और अब तक आप देखेंगे तो विकास से आप क्या याद रखेंगे, विकास खंड का विकास हुआ ही नहीं, 146 का 146, और तहसील में आपको याद रखना है कि 96 से बढ़ के वो 173 हो गया है। अब आदिवासी विकास खंड 85 के 85, अब नगर निगम जो है वो 14 हो गया है टोटल, ठीक है। हाल ही में 14वां नगर निगम रिसाली आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2020 को बना।
इसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे बड़ा संभाग तो बस्तर है, छोटा संभाग दुर्ग है, सबसे बड़ा तहसील, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी उपडौरा सबसे बड़ा तहसील है। अब सबसे बड़ा विकासखंड बिल्हा बिलासपुर, सर्वाधिक तहसील वाला जिला, यहाँ पे आप ध्यान देंगे जांजगीर चांपा, सर्वाधिक तहसील वाला जिला जांजगीर चांपा, पहले था 10, अब 10 + 3 टोटल 13 हो गया। और सबसे कम तहसील वाला जिला नारायणपुर, जिसमें सिर्फ 2 तहसील है, नारायणपुर और अबूझमाड़। अब हम देख लेते हैं कि ये जो 23 तहसील बने हैं 15 जिलों में, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज बना दिया आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप इसी तरह बना लीजिएगा। जैसे रायपुर में खरोरा, गोबरा, नवापारा, इस तरह से आप लिख लेंगे। ये जो है डायरेक्ट मैंने अटैच किया है PDF ऑफिशियल छत्तीसगढ़ शासन का। अब इसी से मैं आपको एक एक करके टेबल के थ्रू सारे 23 तहसील 15 जिलों के हिसाब से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैं नाम आपको स्पष्ट रूप से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे है तहसीलों का नाम, यहाँ पे पटवारी हलकों की संख्या, यहाँ पे ग्रामों की संख्या। सब तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये आप याद रख लीजिएगा। तो रायपुर में बना खरोरा और गोबरा नवापारा 2, धमतरी में 1 भखारा, दुर्ग में बोरी और भिलाई, ये 2 बना। आगे बढ़ते हैं, राजनांदगांव में बना 1 गंडई, बालोद में बना अर्जुंदा, जिसकी बात मैं कर रहा था। तो एग्जैक्टली यहीं पे ही मैं रहता हूँ, अर्जुंदा के पास एक गांव है खुरसनी नाम का, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो अब ये तहसील हमारा तहसील हो गया, पहले गुंडरदेही था जैसा कि मैं आपको बता रहा था। बिलासपुर में सकरी, रतनपुर, बेलगहना, ये 3 आप याद रखेंगे। मुंगेली का ये लालपुर थाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 में से सबसे बड़ा 93 आप देखेंगे, 93 गाँव, 24 पटवारी हल्का। और जांजगीर चांपा में सारा गांव, बमनीडी, 12 द्वार, कोरबा में दर्दी, हरदी बाजार, सरगुजा में दरिमा, और बलरामपुर रामानुजगंज में रामचंद्रपुर, सामरी, और लास्ट है कोरिया। कोरिया में आपको याद रखना है केलहाटी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूरजपुर में लटोरी, और जसपुर में सन्ना, और सुकमा में गादी रास, जो कि सबसे छोटा था। टोटल इसमें कितने गांव शामिल किए गए हैं? 22 गांव। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।